जिंदगी बनाना बहुत मुश्किल काम है और बर्बाद करना उससे भी मुश्किल काम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर इंसान के सिस्टम्स में ऐसे डायनामिक्स रखे हैं, ऐसे पर्सपेक्टिव्स रखे हैं कि वो उसे खुद बुराई की तरफ, डिस्टॉर्शन की तरफ, तबाही की तरफ, करप्शन की तरफ, फसाद की तरफ जाने से रोक लेते हैं। तो बातिल को या फॉल्सिफाइड वर्जन को एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल काम नहीं है, हक का गला घोंटना बहुत बड़ी बात है। दिस इज नॉट एक इक्विलिब्रियम से, एक बैलेंस से हटके, एक तवाज़ुन से हटके, एक तवस्सुत से हटके, उस वज़ा से हटके जिंदगी जीना ये कोई मुश्किल काम नहीं है इतना, लेकिन उसके ऊपर उस आवाज का गला घोंटना, उस मासूमियत का गला घोंटना जो अल्लाह ने इंसान के अंदर रखी है, ये बहुत बड़ा काम है। इसलिए बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाता है इंसान, उसकी भी अपनी शान है, उसका भी अपना मकाम है, लेकिन बर्बाद करना अपने आप को, इस 50-60 साल के टेन्योर को, इस पूरे एक हसीन सफर को, इसको बर्बाद करना बहुत मुश्किल काम है। और बड़ा दुख होता है सिर्फ इस आउटलुक के साथ कि एक इंसान ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। बर्बाद इन अ सेंस ये नहीं कि उसने गलत रास्ते अपने, ये भी बर्बादी है कि वो कुछ बना नहीं सका जिंदगी। ये जिंदगी भाइयों बनने बनाने का नाम है, चढ़ने चढ़ाने का नाम है, और टूट के बिखर के मतलब अपने आप को एक जवाब देने का नाम है, एक रिस्पॉन्स का नाम है। इसलिए तो अल्लाह कहता है कि हमने जमीनों आसमान को पकड़ के थाम के रखा हुआ है, हम छोड़ दें ज़ालता ये गिर जाएगा। फिर इसके अंदर अल्लाह ताला ने ये निजाम आपस में तसादुम का शिकार ना हो जाए। यहाँ तो एक रूह दूसरी रूह को बर्दाश्त नहीं कर सकती, पूरी कायनात ने एक दूसरे को देखें किस बैलेंस में संभाल के रखा हुआ है। तो इस दुनिया के निजामों को उस अदल पे चलाने वाले ने अगर इस दुनिया में कोई लॉग बुक भेजी है, हाउ टू रन मैन and how to run an institution and how to develop and nurture a thought and an ideology and a नजरिया, तो डेफिनेटली हमने बहुत बड़ा नुकसान उठाया। मैं वेस्टर्न थिंकर्स के खिलाफ नहीं हूँ, इल्म कहीं से भी मिले हम कायल हैं सीखने के, लेकिन दुख की बात यह है कि जब उस जहत से आप कुरान हदीस खोलेंगे, मुझे नहीं लगता ह्यूमन इंसान के किसी फैसेट का कोई एस्पेक्ट होगा, चाहे वो उसकी रूहानियत से ताल्लुक रखता हो, उसकी इमोशनल कोशेंट से ताल्लुक रखता हो, उसके इंटेलेक्चुअल कोशेंट से ताल्लुक रखता हो, उसकी जो है वो परसेप्शनल एलिमेंट से ताल्लुक रखता हो, उसका फिजियोलॉजिकल जिस्मानी एलिमेंट से ताल्लुक रखता हो, उसका इंफरादी एलिमेंट से ताल्लुक रखता हो, या उसका इज्तिमाई कलेक्टिव एलिमेंट से ताल्लुक रखता हो। कोई ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं है जिसकी ना कुलियात और जुजियात पे अल्लाह ने कहीं कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो जब हमने इसको इस जहत से देखना शुरू किया तो हमने देखा सुभान अल्लाह यार क्या बात है। इसलिए माइकल हार्ट ने ईसा अलैहिस्सलाम को फर्स्ट पोजीशन नहीं दी टॉप 100 मोस्ट सक्सेसफुल मैन के अंदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। तो सक्सेस का क्राइटेरिया फिजियोलॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट मानवी हिस्ट्री दोनों पर्सपेक्टिव से कितना सक्सेस है, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कंपैरेबल नहीं है दुनिया के अंदर। जो 23 सालों में आप सल्लम ने एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग अचीव किया है, जिन चैलेंजेस का आपने सामना फेस किया और इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की कि आज 1423 सालों से उसकी लेगेसी कंटिन्यूड है। अगरचे वो टूटी फूटी हो चुकी है कंपनी जिसका नाम उम्मत है, अगरचे वो बढ़ चुकी है, अगरचे उसका ब्रांड काफी हद तक बर्बाद हो चुका हुआ होगा, उसकी ब्रांड मैनेजमेंट हो, ब्रांड टारगेटिंग हो, ब्रांड पोजिशनिंग हो, उसकी मार्केटिंग हो, उसकी सेल्स हो, उसका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो, अगर हम इस टर्म्स के अंदर अपनी पूरी हिस्ट्री को देखें परफॉर्मेंसेस की, तो आप सोचिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक ताज है कि मिराज है स्टडी करने की, कि कैसे एक शख्स आज के दौर में भी देखें, अगर इस मुहावरे के तहत देखें कि हम रिजालुन व नहनु रिजाल, इंसान वो भी थे उस दौर के, उनसे पहले भी थे और आज भी इंसान है। डायनामिक्स इंसान की नहीं बदली हुई, कैसे कर गया। इधर एक इंसान अपनी आवाज नहीं बेच सकता अगले को, कैसे आपने क्या क्या थिंकर्स क्रिएट किए आप सल्लम, कैसे रिफॉर्मर्स क्रिएट किया, कैसी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एकेडमिक्स की खड़ी किया, उलमा तैयार किया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया के तहत। एक एरिथमेटिक ग्राउंड पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आपको एनालाइज करना पड़ा होगा कि क्या ये सिर्फ मौजूदाती लिहाज से सक्सेसफुल थे, वाज इट अ सुपर नेचुरल स्ट्रगल, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्राउंड्स पे कुछ काम किए थे या नहीं, क्या माँ तहतल फितरत एक्सर्शंस थी या नहीं, या सारा माँ फौकल फितरत इसी एटीट्यूड से जिंदगी गुजारनी है कि हमारे हालात, वो तगय्युर जिसका हम मुंतजिर हैं, क्या वो रोने से आएगा, क्या वो उन दुखों में डूबने से आएगा,
کیا وہ زمین پہ بکھرے اس مالا کی موتیوں کی طرح بکھرنے سے آئے گا؟ کیا وہ سسکنے سے آئے گا، تڑپنے سے آئے گا، یا اکیلے یاروں میں بیٹھ کے کمپلین باکس کر کے گلے کرنے سے آئے گا؟ وہ کیسے آئے گا؟ کیسے ایک شخص پہاڑ بنتا ہے، کیسے ایک کلی پھول بنتی ہے، کیسے ایک قطرہ ایک سمندر بن جاتا ہے، ایک عام سا شخص لوگوں میں گھومنے والا ایک آواز بن جاتا ہے، ایک احساس بن جاتا ہے۔